अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, हँसता बसता रखे, ज़िंदगी की हर खुशी आप लोगों को मुयस्सर हो। मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त पैटीज़ और ऐसे पैटीज़ खस्ता और मज़ेदार और इसकी फीलिंग इतनी अमेज़िंग कि क्या ही बताऊँ। बहुत ही ईज़ी वे में बनाएँगे, बहुत ही डिफरेंट वे में बनाएँगे, इसकी फीलिंग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली। चलिए हम सबसे पहले इसकी डो रेडी करते हैं, जो बहुत ही आसान होगी और सिर्फ 2 चीज़ें डालेंगे इसमें। 1 टीस्पून इसमें मैंने सॉल्ट डाला है, 500 ग्राम्स मैदे में, थोड़ा-सा कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। हनी डाला है 1 टेबलस्पून, इसकी जगह पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। नीम गर्म पानी लेना है और गूँध लेना है अपनी डो को। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालनी, कुछ भी नहीं डालना है, बस अपनी डो को रेडी कर लेना है। बगैर घी, मक्खन के हम लोग ये बनाएँगे अपने पैटीज़ और इतने ज़बरदस्त बनेंगे कि क्या ही बताऊँ। आज थोड़ी-सी ना डिफरेंट रेसिपी होगी पहले पैटीज़ की निस्बत, तो आप लोगों ने ध्यान से देखनी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दबा-दबा के जितना अच्छा गूँधेंगे उतनी ही अच्छे हमारे पैटीज़ बनेंगे। खस्ता बनाने का फर्स्ट स्टेप जो है डो को बनाना है। बहुत ज़्यादा नरम नहीं, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं। डो को बनाने के बाद इसको कवर करके हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो सके। इसके बाद चलते हैं जी अपनी ज़बरदस्त फिलिंग की तरफ, जो बहुत ही मज़ेदार होगी। अगर मेरे वाली फिलिंग बनाएँगे ना तो उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। 1/4 कप मैंने लिया है जी ऑयल और इसमें शामिल करेंगे हम लोग लहसुन का पेस्ट, या फिर हम लोग इसमें पाउडर फॉर्म में डालना चाहते हैं तो आप लोग बाद में डाल दीजिएगा। प्याज़ डालेंगे इसमें हम लोग, और प्याज़ मैंने थोड़े से बड़े साइज़ में लिया था, चॉपर में डाल के मैंने इसको चॉप कर लिया है। आप लोगों ने बिल्कुल बारीक-बारीक करके डालना है, इस तरह से काम आसानी के साथ हो जाता है। हल्का-हल्का सा प्याज़ और लहसुन को हम लोग सौते कर लेंगे अपने ऑयल में, और आँच हम लोगों ने किसी भी पार्ट में तेज़ नहीं रखनी है। 1 टीस्पून सॉल्ट डालने से प्याज़ का कलर जो है ना वो चेंज नहीं होगा। आप ये टिप्स ना वैसे भी सालन वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से सौते करने के बाद हम लोग इसमें शामिल करेंगे चिकन के क्यूब्स या फिर कीमा। मैं आज कीमे के साथ बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ख्वाहिश है कि कीमे के साथ बताया जाए। 250 ग्राम्स कीमा लिया है, आप लोग चाहें चिकन का ले लें, आप लोग चाहें मीट ले लें, बीफ ले लें। आप लोग मैंने लिया है जी मटन, और इसका कीमा फटाफट से गल जाता है। अगर बीफ लें तो आप लोगों ने थोड़ा सा उसको जो है ना वो बॉयल करके इसमें शामिल करना है। इसमें शामिल करेंगे अदरक का पाउडर या पेस्ट, इसमें शामिल करेंगे करी पाउडर 1 टीस्पून, इसमें शामिल करेंगे हम लोग पेप्रिका पाउडर 1 टीस्पून, इसमें शामिल करेंगे हम लोग काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, और साथ में हम लोग तिक्का मसाला इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। मैंने साथ में थोड़ा-सा जो है ना वो दड़ा मिर्च का भी ऐड किया है, यानी चम्मच का 1/4 टीस्पून ऐड किया है। इससे थोड़ी-सी जो है स्पाइसी हो जाएगा। अच्छे से हम लोगों ने कीमे को कुक कर लेना है अपने मसाले के साथ। मसाला कच्चा नहीं रहने पाए, इस वजह से हम लोगों ने अच्छे से भुनाई कर लेनी है। हल्का सा पानी का छींटा लगाइएगा, कवर करके तकरीबन 25 से 30 मिनट में ये गल जाएगा हल्की आंच पे। कीमे का मसाला बहुत ही खुशबूदार ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। लास्ट में इसमें हम लोग पास्ता शामिल कर लेंगे, थोड़ा-सा हरा धनिया, हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे। पास्ते को आप लोगों ने बॉयल करना है, फिर उसके बाद ठंडे पानी से धोकर ड्रेन करके पानी सारा उसमें ऐड कर देना है। बहुत ही डिफरेंट लुक भी आती है, बहुत ही मज़े का फ्लेवर भी आता है। स्पैगेटी बहुत सारे लोग इसको जानते हैं स्पैगेटी के नाम से, लेकिन ये बिल्कुल बारीक वाली होती है। स्पैगेटी भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पानी मुकम्मल तौर पे इस पार्ट में इस मसाले का फिनिश हो जाना चाहिए। चलते हैं अपनी डो की तरफ जो परफेक्ट रेडी हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छे से इसको एयर निकालेंगे इसकी इस तरह से, और एक पेड़े की शक्ल देंगे और उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे छोटे-छोटे पार्ट्स में। अच्छा, हाथों पे हल्का-हल्का सा ऑयल लगा लेंगे ना तो ये काम आसानी के साथ हो जाएगा, यानी डो चिपकेगी नहीं। रेसिपी पसंद आ रही है तो आप लोग बिला झिझक लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोग बन सकें बेकिंग एक्सपर्ट। अच्छे से पेड़ों पर लगाना है हम लोगों ने ऑयल, और फिर इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। मसाला हमारा हल्का-हल्का सा ठंडा हो चुका है, इसमें हम लोग चीज़ डाल लेते हैं थोड़ी-सी इस तरह से कद्दूकश करके। ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा और मज़ेदार लगेगी। अच्छे से मिक्स करके खुशबूदार मसाले को हम लोग साइड पर रखेंगे और ले लेंगे हम लोग एक अदद बाउल। इसमें 2 से 3 चम्मच यानी इक्वल तादाद लेनी है ऑयल की और बटर की। ये मैंने मेल्टेड बटर ले लिया है, 2 चम्मच मैंने ऑयल लिए थे, 2 चम्मच मैंने इसमें बटर के डाले हैं, 1 चम्मच भर के इसमें कॉर्नफ्लोर का डालेंगे। जी हाँ, मैंने बताया जैसा आप लोगों को कि ये डिफरेंट रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्ती से पैटीज़ बनते हैं। अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे और इस मिक्सचर को हम लोग साइड पर रख देंगे। अब हमें ज़रूरत होगी जी इस मिक्सचर की, साथ में हमें ज़रूरत होगी ऑयल की। तो ये स्टेप आप लोगों ने स्किप नहीं करना।
बोर्ड पर लगाना है ऑयल और अच्छे तरह से अपने एक पेड़े को फैला लेना है। पेड़े बाज़ दफ़ा बाज़ लोग जो है ना वो बहुत ही सख्त रखते हैं, फिर उनको बेलने में बहुत मुश्किल होती है। ये जो डो है ना वो आप लोग हाथों की मदद से बआसानी फैला सकते हैं। तो इसके लिए बस आप लोगों ने क्या करना है, हाथों पे अच्छे तरह से ऑयल लगाने के बाद अच्छे से फैला देना। फिर उसके बाद जब बिल्कुल बारीक हो जाए ना, तो हम लोगों ने इसके ऊपर वो बटर और ऑयल और कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर डालना है, तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच। उसके ऊपर ये मिक्सचर रखना है। कोई मुश्किल नहीं है, कोई आसान बिल्कुल मेथड बताऊँगी। ये इस तरह से साइड से उठाया, ये इधर से उठाया और बस हल्के से हाथों से प्रेस किया। किसी भी पार्ट को ड्राई नहीं रखना हम लोगों ने। इस पे भी मैंने लगाकर फोल्डिंग कर दी और ये एजेस को अंदर ले जाते हुए साइड से अंदर थोड़ा-सा कर देंगे ताकि मसाला नहीं निकलने पाए। बस इसी तरह से हम लोगों ने तमाम पैटीज़ को रेडी करना है, लेकर चलना है बेकिंग ट्रे की तरफ और ये हमारे तमाम पैटीज़ रेडी हो गए। बहुत सारी शेप्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अगर आप लोग मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो आप लोग वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 अदद अंडा या फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ अंडे की ज़र्दी और फिर इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून हम लोग सोया सॉस की। इससे बहुत ही मज़े का कलर और फ्लेवर आएगा। इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे हम अच्छे तरह से, इस तरह से। अच्छा, बहुत सारे लोगों को अंडा पसंद नहीं होता, तो आप लोगों ने स्किप नहीं करना है। इससे बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा और इसको क्रिस्प भी मिलेगा, ठीक है? अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर थोड़े से काले तिल, कलौंजी या फिर सफ़ेद तिल कोई भी चीज़ डालें और फिर इसको लेकर चलेंगे 180 सेल्सियस पे अबाउट 25 मिनट्स के लिए इसको बेक कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेज़िंग हमारे पैटीज़ रेडी हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया। नीचे से ऊपर से दोनों रॉड्स को ऑन करके इस तरह की चीज़ को तैयार किया जाता है। खस्ता देखिए कितने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी आया। जो मिक्सचर बनाया था हम लोगों ने लगाया वो बहुत ही कारआमद साबित होगा क्रिस्प लाने में। इसकी फीलिंग इतनी खुशबूदार, इतनी अमेज़िंग है कि बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स को आप लोग भूल जाएँगे। दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।